हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे मैं आज थोड़ा डिफरेंट कुछ बोलने वाला हूँ। यानी कि आज मैं थोड़ा गान टाइम साइकिल पे ज्यादा फोकस करूंगा और बहुत सारे लोग आप में से ये गान या टाइम साइकिल को जानने पे उत्सुक है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। और बाकी जो कुछ दोस्तों हैं, आप लोगों का एक गलत फहमी होते हैं कि मार्केट पे मुझे कोई ना कोई डायरेक्शन देना चाहिए। तो क्यों मैं कोई डायरेक्शन प्रॉपरली नहीं बोल रहा हूँ या फिर कौन सी जगह से मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ सकते हैं, मतलब कौन सा वो लेवल है, वो हमारे लिए जरूरी है जानना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। और आज के एनालिसिस में मैं गान के साथ साथ जिस पे फोकस करूंगा वो है जो आप में से बहुत सारे लोग का जो छोटा कैपिटल वाले होते हैं, जो 20,000 से 40, 50, 60,000 वाला जो कैपिटल होते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर बाइंग या फ्यूचर सेलिंग के माध्यम से भी जो लोग अर्न करना चाहते हैं, तो वो लोग भी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आज बताऊंगा इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो पहले मैं निफ्टी का 2 आवर से स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए, इधर जो भी मार्केट हो रहे हैं, इधर अलग से बोलने वाला कुछ है नहीं। जैसे कि इधर आई वाज डिस्कसिंग कि इधर से मार्केट क्या कर रहे हैं, काइंड ऑफ एन ABC करने का कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट मार्केट इज करंटली डूइंग। और इधर जो मुझे लग रहा है, जो मैंने पिछले दिन भी बोला था कि मार्केट पे अभी भी मुझे लग रहा है मार्केट इस 4th वेव पे चल रहे हैं, अभी भी 5th वेव बाकी हो सकते हैं, ये मुझे ज्यादा चांस लग रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर ए डाउन मूव कि इधर ही मार्केट ने बॉटम बना दिया। अभी के लिए मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये अगर हमारा ए है, ये बी है, ये अगर सी है, तो ये ए और सी एक दूसरे का 100% का टारगेट तो फिबोनाची वाइज तो अचीव किए हैं, बट इट इज नॉट एनफ। इसके साथ साथ मैं इसका सबवेव काउंट और भी जो बहुत सारे चीजें वो देखने के लिए मैं देख रहा था। तो आई वॉज थिंकिंग कि मार्केट जो है इधर से थोड़ा अप साइड जा रहे हैं, बट उसके बाद भी मार्केट थोड़ा फॉल्ट कर सकते हैं, ये मेरा अभी के लिए मानना है। तो अब मैटर ये है कि कहां तक जा सकते हैं, वो क्या हम सिर्फ फिबोनाची से देखें या नहीं। तो उसके लिए मैं आज गान का जो टाइम साइकिल है उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, एंड उसके माध्यम से मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या हो सकते हैं वो भी मैं डिस्कशन करूं। तो अभी हम चले आए हैं निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। इधर जैसे कि मैंने गान का कुछ डेट्स आप लोगों को दिया था, आई थिंक याद है, कि जिस डेट पे मार्केट जो है ये चाहे कितना भी शार्प फॉल क्यों ना हो, मोस्टली ये रुक जाती है। तो मार्केट पे वही ऐसा ही कुछ डेट था कि 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। तो ये लगभग 2 से 3 दिन का जो डेट है, उधर से मार्केट ने कैसा किया और इसको आपको कैसे देखना चाहिए था वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप एलियट वेव के माध्यम से भी देखना चाहे तब भी, और गान के साथ एलियट वेव को मिलाकर देखना चाहे तब भी आप इसको कैसे देख सकते थे। अगर सिर्फ एलियट वेव की बात करें तो जो मैं बोल रहा था कि इधर से मार्केट काइंड ऑफ 4th वेव कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। बट इधर अगर गान के माध्यम से देखें तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे ही मार्केट रुक जाएगा। तो देखिए, इधर ये जो डेट्स मैं दे रहा था, इससे पहले भी आप लोग देखिए, ये वाला जो डेट है, इस दोनों डेट का लगभग मीडियन लाइन से, मतलब लगभग मिडिल से मार्केट ने रिवर्स किए हैं। इससे पहले भी आप अगर देखने का कोशिश करेंगे तो इधर भी ये जो 2 डेट मैंने दिया था, जो ग्रीन कलर से है, ये ब्लैक कलर अलग हुए, ये अलग चीज का मार्किंग है। तो ये जो है, ये पर्टिकुलर जगह का मीडियन लाइन लगभग इस जगह होना चाहिए। उसका थोड़ा बाद से ही मार्केट ने इधर से ये अप साइड का एक अप मूव दिए हैं। तो इससे पहले भी आप अगर देखेंगे तो सेम लगभग जो मैं डेट देता हूं उसका लगभग मीडियन एरिया से मार्केट रिवर्स करते हैं। तो सेम चीज इधर भी हुआ था, और इससे पहले भी आप जितनी भी बार देखना चाहेंगे तो मोरलेस सेम थिंग हुआ था। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब बस इतना ही है कि ये सब जो भी डेट्स मैं दे रहा हूं, तो इस डेट का जो मीडियन लाइन है, इसका अंदर कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते थे, अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि इधर अगर आपको देखना है तो इसका लगभग मीडियन लाइन से, जो थोड़ा और देर बाद से होगा, ऐसा कुछ जगह से एक मीडियन लाइन से आप एक काम कर सकते हैं, बस एक लाइन खींच सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन। तो उसके आसपास से मार्केट ने, अगर आप एलियट वेव देखे, प्राइस एक्शन देखे, कुछ भी देखे, तो इस पर्टिकुलर एरिया के करीब करीब से मार्केट जो है ये कोई भी एक पैटर्न बना रहा है। जैसे कि कोई एक मान लेते हैं ट्रायंगल बना रहे हैं, या फिर कोई एक डायगोनल बना रहा है। जैसे कि इधर मार्केट लुक्ड मोर लाइक एन सम काइंड ऑफ ए डायगोनल। तो ये अगर काइंड ऑफ ए डायगोनल, तो इसके बाद से मार्केट माइट रिवर्स, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे आप अगर RSI को देखोगे तो देयर इज ऑल्सो डाइवर्जेंस। ओके, स्मॉलर डिग्री का टाइम फ्रेम पे मैं बोल रहा हूँ, ये 15 मिनट्स या उससे छोटा टाइम फ्रेम की बात है, मतलब लगभग 30 मिनट से आप 5 मिनट तक। और इधर मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए उसका लगभग मीडियम की 15 मिनट्स का चार्ट। तो ये 15 मिनट का चार्ट पे यू कैन क्लियरली सी व्हाट मार्केट माइट बी डूइंग। मार्केट माइट रिवर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया।
एंड दिस इज व्हाट मार्केट डिड एग्जैक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट मीडियन जो कैंडल होगा उधर से ही हुआ है, बट इसके आसपास से हुआ है। और अगर आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है तो इधर जो लेटेस्ट स्विंग है छोटा मोटा टाइम फ्रेम का, जैसे कि इधर ये वाला स्विंग, तो ये सब स्विंग के ऊपर जब मार्केट जा रहे हैं, इट इज ए गुड चांस कि मार्केट विल गो फॉर द अपसाइड, क्योंकि इधर मार्केट डाउन पे एंटर किए है ना इधर से, तो इसीलिए मार्केट विल रिवर्स। दिस इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। तो आप अगर इसको ट्रेड करना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि इसका लगभग मीडियन लाइन के करीब करीब से मार्केट माइट रिवर्स। तो अब मैटर ये होते हैं कि अब में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप तो कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं कि इधर से मार्केट क्या करेगा, क्या ये फोर्थ इधर तक जाने के बाद मार्केट विल फॉल, या फिर इधर से अपसाइड चला जाएगा, या फिर ऐसा कुछ। तो देखिए इधर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं बस ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी एक बोल सकता हूँ कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, उसके लिए कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए, राइट। तो इससे पहले भी आप अगर कभी भी मुझे देखेंगे तो मेरा चार्ट पे मैं चाहे गान का टाइम साइकिल जो भी है ये मैं दिखाया हूं या ना भी दिखाया हूं, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं मार्केट पे जिस भी डायरेक्शन पे मोस्टली ये जो डेट्स होता है ना, ये जो ग्रीन कलर का ये करेक्ट का साइन है, उसके बाद से वो डेट्स है, उसके बाद से मार्केट ने क्या किए हैं, यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट ने क्या किए हैं। इधर भी मार्केट ने देखिए अप साइड पे ब्रेक दिए हैं, ये लोअर साइड के नीचे क्लोजिंग नहीं हुए हैं, मतलब ये जो डेट है इस डेट का हाई एंड लो की बात कर रहा हूं। और उसके बाद मार्केट ने अप साइड पे चला गया। अब इसके बाद मार्केट इधर भी देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, इधर से भी अप साइड के ऊपर ब्रेक दिया, डाउन साइड के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, मार्केट एक डायरेक्शन पे चला गया। सिमिलरली इधर भी इसका भी हाई एंड लो को मार्क करेंगे, इस डेट का हाई एंड लो के साथ साथ, तो इसको भी मैंने मार्क किया। तो इधर से देखिए मार्केट ने अप साइड पे एक ब्रेक दिया, इसके अंदर फिर से चला आया, तो इधर ही ज्यादा देर तक टिका रहा एंड देन मार्केट उल्टी साइड पे इधर एक्चुअली इधर जो है आप देखेंगे तो एक क्लोजिंग दे दिया प्रॉपर्ली। तो इसका मतलब मार्केट पे ये जो अप साइड का है ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड इसके बाद मार्केट चाहे अप जाए डाउन जाए, मोस्टली मार्केट जब दोनों साइड का ही ब्रेक देकर सस्टेन कर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस एज न्यूट्रल। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस डेट्स के बाद मार्केट कौन सा डायरेक्शन पे ब्रेक दे रहे हैं और ये वाला जो एक हाई एंड लो होते हैं इसके ऊपर से सपोर्ट लेकर जा रहे हैं या नहीं। अगर सपोर्ट लेकर जा रहे हैं या इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू बी बुलिश ओवर इट। और अगर किसी कारण मार्केट ये जैसे कि अप साइड का ब्रेक डाउन साइड का ब्रेक देगा फिर अप साइड का ब्रेक दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट इज इन ए न्यूट्रल ट्रेड। तो इसीलिए मेरा जो भी मतलब बोलना है वो ये है कि मार्केट जिस डायरेक्शन पे ब्रेकआउट दे रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर डेट का हाई एंड लो है तो इधर मार्केट जिस डायरेक्शन पे ब्रेक देगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट इसके अंदर है। तो अब में से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि इंट्राडे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्विंग करते हैं, तो आपको लगता है कि मार्केट का दो ही ट्रेंड होते हैं, एक अप दूसरा होता है डाउन। आप लोग ये तीसरा जो न्यूट्रल ट्रेंड है इसके बारे में कभी सोचते नहीं, तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो ये मेरा जो बोलना है वो ये है कि इधर से मार्केट क्या किए हैं, मार्केट जो है इस डेट से तो रिवर्सल लिए हैं प्रॉपरली, ये बहुत ही अच्छा खासा रिवर्सल लिए हैं एकदम वी शेप टाइप का। बट इसके बाद आफ्टर दिस डेट आई मीन पोस्ट दिस डेट मार्केट क्या करेगा उसको जानने के लिए ये जो डेट्स है इसका हाई एंड लो को आप मार्क करके रखिए। जिस डेट के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगा, इट डिपेंड्स ऑन क्लोजिंग नॉट ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट की बात नहीं है, ये नॉर्मल प्राइस एक्शन नहीं है। ओके, इट इज नॉट अबाउट ब्रेकआउट, इट इज अबाउट क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो मार्केट ने जिस डायरेक्शन पे क्लोजिंग देगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स इसके अंदर भी जाकर मैं टाइम प्राइस स्क्वायरिंग ये सब को भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट उससे बहुत ज्यादा आपके लिए आ जाएगा तो आप शायद ले नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एकदम आसान भाषा में कि मार्केट का जो भी हाई एंड लो है उस डेट्स का वो आप मार्क कीजिए एंड देन मार्केट जिस भी डायरेक्शन पे मतलब जहां से मैंने वो डेट दिया था एग्जैक्टली तो उस डेट का हाई एंड लो के जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करेगा या क्लोजिंग देगा, इट इज फाइन कि उस डायरेक्शन पे जाने का चांस ज्यादा होते हैं। और अगर किसी कारण ये उल्टी तरफ ऐसे ब्रेक देने के बाद चले आ रहे हैं तो मार्केट माइट बी न्यूट्रल। ये जितना जल्दी देगा वो हमारे लिए अच्छा है कि हम मार्केट का ट्रेंड समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं कोई प्रॉपर डेट तभी दे सकता हूँ या प्रॉपर डायरेक्शन तभी दे सकता हूँ जब मार्केट हमें कोई डायरेक्शन दिखाएगा, उससे पहले मैं नहीं दे सकता। और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, जब मार्केट ऐसा अप साइड पे जा रहे हैं तो एलियट वेव के सहारे हम तो इसको ABC या WXY मार्क कर सकते हैं। ऐसा चैनल के माध्यम से भी इसको हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अंदर साफ चैनल भी ऐसा लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस वे पे तो हम चल सकते हैं ऑब्वियसली, बट इधर मार्केट को प्रॉपर डायरेक्शन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आई एम वेटिंग। एंड अनदर कंफर्मेशन इज
वो भी मैं गान के माध्यम से ही दिखाता हूँ। वो है ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट का मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा उसके लिए। तो देखिए इधर निफ्टी जो करेगा बैंक निफ्टी मॉडल सेम ही कर रहे हैं, तो इधर निफ्टी पे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इधर मार्केट का आप बोलेंगे मार्केट तो ये फोर्थ वेव पे से जा रहे हैं, ठीक है, पर मार्केट कहाँ से ये रिवर्स करेगा, राइट। मतलब आपको तो एक डेट होना चाहिए ना कि कौन सा डेट से रिवर्स करेगा, अगर हम टाइम साइकिल की बात कर रहे हैं, राइट। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपके लिए आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर कि मार्केट क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो डेट्स की मैं बात बोल रहा हूँ या जो भी मैं डेट्स दिखा रहा हूँ, ये कौन सा डेट है, कैसा डेट है, वो इंपॉर्टेंट। ये गान पे कुछ डेट्स रहते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर का जो लाइन है ये मोस्टली आपका कुछ मेजर डेट्स देते हैं, ये रेड कलर का जो है ये मोस्टली आपका माइनर डेट्स देते हैं। ये कुछ डेट्स जो है ये आपको नॉर्मली गूगल पर ही मिल जाएगा। तो ये गान का कुछ सीजनल डेट्स होते हैं या ईयरली डेट्स होते हैं। तो इधर देखिए ये जो ब्लैक कलर का जो एरिया है, जो भी उधर मार्केट ने जो भी कैंडल बनाए हैं उस पर्टिकुलर डेट्स के करीब करीब, तो उधर से मैंने उसका हाई लो को मार्क किया। मोस्टली मार्केट ने जिस डायरेक्शन पे उसको ब्रेक दिया एंड सस्टेन किया, मोस्टली मार्केट उस डायरेक्शन पे जाएगा। और अगर कुछ एरियाज पे जैसे कि इधर मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेक दिया था बट उसके बाद अप साइड पे तुरंत शार्पली ब्रेक दिया, तो वी कैन रिवर्स आवर पोजीशन, ओके। लेकिन किसी कारण मैं इधर से भी अगर मतलब इधर एक बार ब्रेक दिया उल्टी तरफ का फिर से चला गया, इधर मैंने पोजीशन लिया, अगर फिर से मार्केट इधर चला आता तो मार्केट विल बी इन ए न्यूट्रल ट्रेंड। मैं ऐसे ही मार्केट को देखता हूँ, ओके। अब हो सकते हैं कि आपका देखने का नजरिया कुछ अलग हो, बट मेरे लिए ये जो डेट्स है, इस डेट का हाई एंड लो इंपॉर्टेंट। इसके नीचे ये क्लोजिंग नहीं दिया, इधर मार्केट ने आया जरूर है बट ये क्लोजिंग नहीं दिया, राइट। तो ये हाई लो एंड क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मार्केट कहाँ क्लोजिंग दे रहे हैं, इधर भी देखिए ये जो ब्लैक डेट्स है इधर भी मार्केट ने मोर और लेस सेम किया, इसके नीचे क्लोजिंग ना देकर मार्केट हैज रिवर्स। और ये जो रेड कलर का जो लाइन है जिसके बारे में आज हमारा डिस्कशन है, क्योंकि आने वाले कुछ समय पे वो वाला एक डेट्स आने वाले हैं नवंबर पे, तो इसीलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला जो डेट्स होते हैं ना ये माइनर डेट्स होते हैं, ये आपको कोई आप देखेंगे कोई मेजर रिवर्सल नहीं दिए है, ना इधर ना इधर, मतलब कहीं पर भी आप देखेंगे कोई एक मेजर जो रिवर्सल है ये वाला जगह पे भी कोई एक मेजर रिवर्सल नहीं दिए हैं। मोस्टली मार्केट का जो डेट्स रहते हैं, जो मेजर डेट्स, उधर से जो भी मार्केट का डायरेक्शन रहते हैं ये सेम डायरेक्शन पर भी मार्केट ने इधर चले गए हैं। इधर भी मार्केट ने एक माइनर टॉप बनाया, इधर ने भी मार्केट ने मोरल सेम किया। तो ये डेट्स आर इंपॉर्टेंट, बट ओब्वियसली इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि मार्केट उधर से रिवर्सल ही देगा। इसका मतलब मार्केट उसको एक माइनर कुछ समय के लिए एक रेस्पेक्ट देगा, दैट्स इट। क्योंकि उधर मास साइकोलॉजी के पे ही मार्केट चलते हैं, चाहे आप एलियट वेब भी मास साइकोलॉजी पे आपका डिस्कशन करते हैं, तो ये गान भी मोरल सेम ही मास साइकोलॉजी पर ही डिस्कशन करते हैं। तो इधर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इधर से मार्केट जो है आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, ये जो एक नेक्स्ट डेट है लगभग 8 नवंबर पे, तो इस जगह के करीब करीब यानी कि नेक्स्ट वीक पर जो एक डेट है उधर मार्केट क्या कर रहे हैं, उधर मार्केट जो मुझे दिख रहे हैं एक ही चीज कर रहे हैं कि इधर से अगर मेरा ये फोर्थ वेव के अंदर ABC हो, WXY हो या जो भी हो, मार्केट ये जो पार्टिकुलर जगह है इसका पार्टिकुलर जगह के अंदर से ही या आसपास से मार्केट माइट रिवर्स और मार्केट माइट फॉर्म में माइनर टॉप। तो मैं क्यों फोर्थ बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये रेट जो पार्टिकुलर जोन है जो 8 नवंबर पे है इसके आसपास मार्केट माइट मेक ए माइनर टॉप जो मोस्टली होते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि इधर से मार्केट माइट फॉर्म ए सम काइंड ऑफ ए टॉप काइंड ऑफ थिंग, और उस पार्टिकुलर डेट का हाई एंड लो इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। उसको जिस डायरेक्शन पे ब्रेक देगा इट माइट बी गोइंग टू बी सम इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। तो इसीलिए इस डेट का हाई एंड लो इंपॉर्टेंट है। इससे साथ साथ जो मैंने 15 मिनट पे दिखाया वो भी आई थिंक आप देख सकते हैं, उसका भी हाई लो का जो डेट है 25 से 27 का ऑफ द जस्ट प्रीवियस मंथ, जो अक्टूबर मंथ का, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। उसके ऊपर क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग अप और ब्रेक डाउन। अब मैटर ये है कि आप बोलेंगे वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट ने ऐसा तो नहीं कि इस डेट पे एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन पे ही मार्केट ने ब्रेक दिया तो चले आया, ऐसा तो हमेशा हुआ नहीं सर, इधर भी गया इधर भी गया, तो ऐसा भी तो कभी कभी होते हैं ना। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं ऑप्शंस का एक छोटा सा चीज दिखाऊंगा जो बहुत कम कैपिटल वाले भी कर सकते हैं, और जो 1 लाख 1.5 लाख लेकर बैठे हैं वो बहुत सारा लॉट से कर सकते हैं। तो चलिए वो एक या दो स्ट्रेटजी मैं आपको दिखाता हूँ
और समझा भी देता हूँ। तो देखिए इधर कुछ नहीं है, ये मैं बैंक निफ्टी का एक चार्ट लिया हूँ। इधर ये जो नेक्स्ट जो है 8 नवंबर एंड 15 नवंबर, ये दो एक्सपायरी का जो डेट है मैं लिया हूँ। अब देखिए जो नियर बाई एक्सपायरी है यानी कि ये जो 8th का है इसको मैंने क्या किया, सेल, ओके, और बाकी जो दूर का है उसको किया बाय। अब क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये नियर का जो है ये बहुत जल्दी जीरो की तरफ बढ़ेगा और ये जो दूर का है ये इतना जल्दी जीरो नहीं होगा, इसके लिए और एक हफ्ता बाकी होगा जीरो होने के लिए। अगर ये ओटीएम पे क्लोज है तो जीरो होगा तो बाकी है, तो इसको बोलते हैं काइंड ऑफ एन कैलेंडर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट जो है, अब इधर मैंने ऐसा किया, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था मार्केट पे कि ये जो है थर्ड के बाद ऐसा फोर्थ करके जा रहे हैं, अभी फिफ्थ के लिए मार्केट नीचे आएगा। मान लेते हैं कि मेरा काउंट गलत है, फिफ्थ इधर ही ट्रांकेटेड होकर इधर से चला गया या फिर कोई दूसरा कुछ पैटर्न अगर आ गया, तो ऑब्वियसली हमारे पास बांचने के लिए कुछ रोड होना चाहिए, एक एडजस्टमेंट होना चाहिए, राइट। तो इधर आप देखेंगे तो देखिए इधर से मार्केट जो है ये क्या कर रहे हैं, मार्केट इधर से अगर फॉल करेगा तो मार्केट का आई थिंक वीक्स देखे हैं तो मार्केट का वीक्स जो है वो बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका जो एरिया है, ये जो ग्रीन एरिया है, जो हमारा प्रॉफिट एरिया है, ये बढ़ेगा। तो इसके लिए मुझे कितना प्रीमियम का जरूरत पड़ रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ रहे हैं। मैं बस आप लोगों को देखने के लिए बोल रहा हूँ, सीखने के लिए बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग करना ना करना इट डिपेंड्स अप टू यू, प्रॉफिट भी आपका लॉस भी आपका, बट मेरे लिए मैटर है कि ये सीखाना कि ये जो है ये आईबी को आप देखिए, मैं इधर से जितना बढ़ा रहा हूँ, इधर का आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट था अभी देखिए कैसा हो रहे हैं, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी देखिए बढ़ रहे हैं। बट ये जब मैंने ये जीरो पे था, मतलब जहां पर अभी है मार्केट उस जगह पे है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सब कुछ कम हो रहे हैं। इधर आपको लगभग 1:1 पॉइंट समथिंग का रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1:1.4 का लगभग। लेकिन जब भिक्स बढ़ेगा यानी कि मार्केट अगर फॉल करेगा तो इधर से इधर आ जाएगा, तो आपको खास कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं। जब फॉल कर रहे हैं उधर से भिक्स बढ़ गया, यू कैन एक्सिट, दैट्स इट। तो ये आप एक कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये कैलेंडर कब काम करते हैं, जब भिक्स लो है, और ये मैं पूरा का पूरा पुट साइड से बनाया हूँ सेम लॉट का, इसीलिए इधर मैक्सिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिवॉर्ड दोनों ही लिमिटेड है। ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे वो है, अगर मार्केट पे मेरा व्यू है कि कॉल साइड पे मार्केट जाएगा, तो इधर हम क्या कर सकते हैं, ये जो नेक्स्ट एक्सपायरी है निफ्टी पे मैं ये दिखा रहा हूँ, तो ये निफ्टी का चार्ट पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो एक्सपायरी होगा, मतलब जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट जो एक्सपायरी है, उधर हम क्या कर सकते। इधर देखिए आपको अगर ये 4 लेख समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं ये 5 रुपया वाला 2 रुपया वाला इसको मैं अनचेक कर देता हूं। तो इधर मैंने क्या किया, एक पुट साइड से मैंने बस एक बेसिक सा एक सेल किया, एक पुट सेल किया आईटीएम, और इधर से मैंने और एक उसका हेज लगाया, मतलब एक बाय किया, ताकि मेरा एक मैक्सिमम लॉस जो है वो एक मतलब लिमिटेड है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी लिमिटेड हो। अब बहुत ज्यादा आईटीएम पे घुसना नहीं है हमें, बट मोटा मोटा एक आईटीएम को हम ले सकते हैं। अब इधर से मैंने ये लिया, तो इधर मेरा ये होते हैं रिस्क, ये होते हैं रिवॉर्ड। अगर मेरा कॉल का व्यू है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब इसके साथ है तो फिर इस दोनों को हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इधर से ये जो लगभग 2000 का लॉस हमको दिख रहे हैं, इसको भरने के लिए, इसको कम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं इधर से जो है कॉल साइड से एक सेल किया और उसका एक हेज लगा दिया, बस इधर, दैट्स इट। ये 5 का सेल, 2 का जो है ये एक हेज है मामूली सा, इसके लिए हमारा मार्जिन जो है थोड़ा ज्यादा लग सकते हैं। बट व्हाट कैन हैपन कि इधर जो है मार्केट पे कुछ इस टाइप का एक सिनेरियो क्रिएट हो सकती है, और आप बोलेंगे ये तो ठीक है। तो अब मैटर ये है कि इधर रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ये देखिए बहुत ही अच्छा खासा है, 1:5 या 1:6 का, बट इधर एग्जैक्टली ये हमको मिलेगा नहीं। तो इसका अगर आधा भी मिला यानी कि 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हमको मिला, इट इज गुड एनफ, आई वुड लाइक टू। एंड आखिरी पे मैं और एक स्ट्रेटेजी आपको दिखाना चाहूंगा। ये स्ट्रेटेजी ये कहते हैं कि क्योंकि मार्केट अभी बियरिश सेंटीमेंट पे चल रहे हैं, तो मैंने बस एक फ्यूचर का एक लॉट किया सेल, जो किया लगभग 19,300 के करीब करीब मार्केट का। तो ये जो फ्यूचर है ये एक लॉट मैंने किया सेल, बट इधर तो अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है। मार्केट नीचे जाएगा तो अनलिमिटेड जैसे प्रॉफिट हो सकते हैं, ऊपर जाएगा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो मैंने इधर से किया एक लॉट बाय, किसका, वही 19,300 का, मतलब जहां पर मार्केट अभी है या जिसके आसपास का फ्यूचर घूम रहे हैं उसके आसपास का ही मैंने किया बाय। तो 19,300 का, क्योंकि इसको मैंने सेल किया था फ्यूचर को, मैंने कॉल को किया बाय, सेम ही एक लॉट फ्यूचर, ये भी एक लॉट। अब लॉट साइज भी इंपॉर्टेंट है, अब देखिए समझिए, उसके बाद जाकर इसको रियल टाइम पे अप्लाई करने का सोचिए। तो इधर देखिए मार्केट क्या कर रहे हैं कि इधर मैंने जो है इधर क्या दिख रहा है, मैक्सिमम लॉस है 10,000। तो इधर मैक्सिमम हमारा जो एक प्रीमियम लग रहे हैं या मार्जिन लग रहे हैं वो है लगभग 27-28 हजार, मतलब लगभग 30,000।
30,000। तो जो 20,000 30,000 वाले हैं, जो मैंने इससे पहले भी दिखाया है कि इस पार्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी है इधर सिर्फ इस 2 लॉट से, या इससे पहले ये वाला जो चार्ट है इसके माध्यम से भी, और या फिर ये वाला जो जगह है इधर भी देखिए बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा ऑप्शन सेलिंग से डरने का उतना जरूरत नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग मतलब अनलिमिटेड लॉस है, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इधर देखिए मैंने एक लॉट फ्यूचर का जो मैं बोल रहा था किया सेल, तो एक लॉट जो फ्यूचर मैंने सेल किया तो उस जगह के करीब करीब जहां पर ये मार्केट अभी है या फ्यूचर जो दिखा रहे हैं, तो वो 19,300 के करीब करीब मैंने एक लॉट कॉल का किया बाय। तो अभी नेक्स्ट बात ये है कि इधर मुझे अभी भी 10,000 का लॉस हो रहे हैं, और ये 10,000 का लॉस भी मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि जिसके पास ये 30,000 का कैपिटल होगा, 30,000 का कैपिटल है, वो ये 10,000 का लॉस भी चाहेगा नहीं, राइट। एटलीस्ट मैं तो नहीं चाहूंगा कभी भी कि इतना बड़ा लॉस भी क्यों मैं लूं, मतलब मेरा एक अच्छा खासा कैपिटल चला जाएगा। तो ओबियसली उससे बचने के लिए जो मैंने किया इधर वो ये है कि इधर से आपको देखना है कि मार्केट पे ये निफ्टी का लॉट साइज कितना होता है 50 का। तो अगर 50 का लॉट है तो इधर मैं कैलकुलेटर जो है इसको मैंने ऑन कर लूं, तो मेरा लॉस कितना दिखा रहा है 10,000, तो ये है मेरा 10,000। ओके, तो 10,000 बाई 50, क्योंकि एक लॉट से ही मैं काम कर रहा हूं, मिनिमम जो लॉट है। तो इधर मुझे चाहिए ये 200 पॉइंट, अगर ये 200 पॉइंट मिल गया, मार्केट विल नॉट बी एबल टू गिव मी दिस 10,000 का लॉस। अब एग्जैक्टली 200 पॉइंट को कवर करना अगर हम कर सकते थे शुरू से, तो हमको तो एकदम जीरो लॉस का बना सकते थे, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, जो है वो इधर से जितना हो सके हम एक मैनेज करने का कोशिश कर सकते हैं। तो जो मैंने सोच रहा था या मैंने करने का सोच रहा था वो ये है कि इधर से मैंने सेल कर दिया 59 का 3 लॉट का। अब 3 लॉट जो है ये सेल किया। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, इतना सा है या इसके आसपास का है, तो इतना ही काफी है। बट अगर मेरे पास थोड़ा सा कैपिटल है, अब बहुत ज्यादा कैपिटल की बात नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा, तो मैंने पहले क्या किया, ये 3 लॉट अगर सेल किया तो 60 इंटू 3 कितना होते हैं 180। तो लगभग इसके अंदर से मैंने 180 कवर कर लिया। तो मुझे 200 का जो है ये था मेरा लॉस का सिनेरियो। ओके, इसके अंदर से 180 कवर किया। बट इधर दूसरी साइड से अगर मैं ओवरनाइट छोड़ना चाहूं तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट जो है आई थिंक क्लियरली आपको दिख रहा है कि मार्केट इस तरफ से मुझे अनलिमिटेड लॉस दे सकती है, यानी कि एक अनडिफाइंड जो है रिस्क सिनेरियो हो रहे हैं, तो वो भी मुझे चाहिए नहीं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये जो है मैंने 2 लॉट का किया बाय। ये पी पुट साइड से है, ये भी पी मतलब पुट साइड से है। ओके, तो इससे क्या हुआ, मेरा देखिए रिस्क जो है लिमिटेड, रिवार्ड भी लिमिटेड, ये सब कुछ हो गया, दैट्स इट। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो भी चीज है इसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब मैटर ये है कि आप तो बोलेंगे वो तो ठीक है सर, बट इन केस चलिए मान लेते हैं कि मार्केट इधर डाउन साइड पे आया तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अप साइड पे जा रहे हैं अभी अभी वो अप साइड पे चला गया, तो ये 4,000 या 4,500 या ब्रोकरेज मिलाकर 5,000 का लॉस क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 3-4 लेग का है, तो ऑब्वियसली ब्रोकरेज भी थोड़ा ज्यादा ही होगा, राइट। तो उसके लिए ये जो पार्टिकुलर है ना 18,800, बस इसको मैं थोड़ा सा 50 पॉइंट या 100 पॉइंट कर करके अकॉर्डिंग टू माई व्यू मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, तो अप साइड का जो लॉस है, दूसरा साइड का लॉस ज्यादा दिखाएगा 17,000 ऐसे ही कुछ दिखा रहा है, बट अप साइड का जो लॉस है वो कम हो जाएगा। इसको आप जितना ले जा सकते हैं, बट बहुत एग्रेसिवली ना करेंगे तो ही बेहतर है। और इधर ये पूरा का पूरा ऐसा ग्रीन लाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मार्केट अगर अप साइड ऐसा जाते हुए अगर ये घूम गया तो ओबियसली इधर आपका बड़ा लॉस है, राइट। तो इसीलिए बहुत एग्रेसिवली आप इसको मत कीजिए। आप एक काम कर सकते हैं कि इसको 50-50 पॉइंट करके आप साइड ले जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं शुरू में। इससे आपका ये छोटा मोटा जो भी लॉस है 500 का 1,000 का, ये सब जो भी लॉस है इट डोंट मैटर दैट मच। ओके, तो इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। ओबियसली मार्केट जो है तब ये हम तब करेंगे जब मार्केट इधर चला आएगा। तो आप इसको मतलब ये पार्टिकुलर जो हमने एक एक्स्ट्रा सेल किया 3 लॉट और 2 लॉट बाय किया ये 1 बाय 1 का अगेंस्ट पे, तो इसको अगर आप लेकर चलेंगे तो आपके पास कुछ एडजस्टमेंट का भी जगह होते हैं। तो अभी इधर ये 17,000 या फिर शुरू में जैसा था ये ट्रेड 20,000 का प्रॉफिट, अब 20,000 तो नहीं ले सकता। अगर इसके अंदर मैं 10,000 भी ले पाए इट इज वेरी वेरी गुड, आई वुड लाइक टू से। तो इसके अंदर अगर हम 10,000 भी ले पाएंगे इट इज ऑल्सो गुड। तो आप कितना ले पाएंगे, इसको प्रॉफिट कैसे बढ़ा भी जाए, अगर हम चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो हमारे लिए मैटर है। इधर हम ले पाएंगे इसका आधा मान लेते हैं 10,000, तो इधर बाकी का 10,000 जो है उसको मैं कुछ इस तरीके से, अगर जिस तरह मार्केट जाएगा, अगर डाउन साइड पे आ रहा है इट इज फाइन, अगर अप साइड पे जो मैंने डेट बोला जो गान का डेट है उसके ऊपर मान लेते हैं मार्केट थोड़ा जाकर क्लोजिंग दे दिया और मेरा जो भी एनालिसिस था उस पर थोड़ा पानी फिर गया, मतलब
इट हैज जस्ट गॉन रॉन्ग। तो मेरा अगर एनालिसिस गलत भी हो गया, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू मार्क इट, कि इधर से मैं क्या करूंगा, एकदम सीधी बात है, मार्केट अप साइड पे जा रहे हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस। ये वाला जो सेल जो मैंने किया ना, जो शुरू में थे ये दो ही था, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि शुरू में क्या था, कि इस पार्टिकुलर जो जगह था इधर शुरू में बस एक लॉट ऐसा फ्यूचर का सेल था, उसको हेज लगाया ताकि हमारा जो ये रिस्क है ये लिमिटेड हो जाए, और उसके बाद ये 10,000 को भी कम करने के लिए, क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, मार्केट तो जीरो नहीं होगा ना, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इधर से बचने के लिए मैंने क्या किया, ये 10,000 को कम करने के लिए मैंने 3 लॉट का किया सेल। ये पहले एक लॉट था, उसके साथ साथ मैंने और 3 लॉट का इधर ये सेल किया। अब आप ये 18,800 को भी कर सकते हैं, थोड़ा आप ये डाउन का करके देख सकते हैं कि आपका ग्राफ कैसे दिखाए, और ये जो बाय है ये भी आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि मार्केट क्या करेगा कि ये 3 लॉट का सेल है, 2 लॉट का बाय है, तो इधर रिस्क रिवार्ड जो है ये एकदम ठीक ठाक हो गया, एकदम मिनिमम हो गया, रिस्क भी ठीक है, रिवार्ड भी लगभग ठीक ठाक ही है। 1:1 रिस्क रिवार्ड पर भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ओके, बट इधर हमको जितना भी ज्यादा मिल रहा है इट इज वेरी गुड। और इधर से मार्केट जिस भी तरफ जाएगा, अगर हमारा किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया तो हम पहले से ही थोड़ा एग्रेसिवली इसको शिफ्ट कर सकते हैं उस तरफ, ओके, ताकि हमें जो भी मतलब लॉस है ये लॉस कम हो जाए, दैट्स इट। तो इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या आप इसको देख रहे हैं कि ऐसे कि सिर्फ नेकेड बाय नेकेड सेल करना ही बेहतर है, या फिर आपको अगर लग रहा है कि बड़ा कैपिटल थोड़ा लाने से मुझे बड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने ये भी दिखाया, डाउन साइड पे जाएगा तो ये भी है, ये भी काफी है, बहुत ही कम है, और इधर इतना ज्यादा जो इधर मैं दिखा रहा हूँ कि थोड़ा ज्यादा ही लग गया, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का, तो उतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये 16,000 20,000 से भी किया जा सकते हैं, ये भी 30,000 के करीब करीब से 30-40,000 से। और इधर जो है मैं ये जो भी एक्स्ट्रा किया इसको अगर मैं छोड़ भी दूंगा ना, तो कुछ इस तरीके से आई थिंक वी कैन डू फॉर नाउ, ओके, कि मार्केट पे कुछ इस तरीके से भी किया जा सकते हैं। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट से लेकर बाकी सब कुछ आप देख सकते हैं। सो इट इज ऑल अप टू यू कि आप इसको कैसे देखेंगे, ट्रेड करेंगे। बट मैं इसको नेकेड कॉल नेकेड बाय से ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि अगर मैं नेकेड कॉल नेकेड बाय करूंगा, ये 10,000 जाना मेरे लिए मतलब बहुत ही मामूली सा बात हो जाएगा, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ एटलीस्ट मेरे पास अगर इतना सा कैपिटल है तब। तो आपके मन में जो छोटा छोटा डाउट्स होते हैं कि ऑप्शन सेलिंग मतलब सिर्फ 5 लाख 10 लाख या उससे ऊपर का ही हो सकता है, उसका कम का नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ज्यादा कैपिटल मतलब रिटर्न भी ज्यादा ही मिलेगा ना, आई मीन ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट होगा वो तो ज्यादा ही आई मीन बड़ा ही होगा ना, और लॉस भी बड़ा ही हो सकते हैं। तो आप छोटा से ऐसा स्टार्ट करके देख सकते हैं। ऑब्वियसली आप पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, या फिर कुछ इस तरीके से भी आप मार्केट को देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद जाकर आप कुछ कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग जो एनालिसिस सही करते हैं, 2-3 दिन प्रॉफिट कर लिया, एक दिन पे क्या होता है नेकेड बाय नेकेड सेल के कारण बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसके ऊपर ब्रोकरेज आ गया, तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप कुछ इस तरीके से मार्केट को देखेंगे जहां पर आपके पास बच के निकलने का थोड़ा सा एटलीस्ट मौका होते हैं, या फिर कम लॉस करने का एक मौका होते हैं। इससे आप कभी भी जो बिग कैपिटल लॉस है वो नहीं होगा, इतना आई कैन टेल यू। तो बाकी जो है आप लोग अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।